तो देखिएगा यहां पे 2023, जिसका 2023 यानी सेट आपका है 5 और जिसका कोड है ZZ। इसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से हम आपको हल समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं इन प्रश्नों का हल समझेंगे और इसके बाद जो भी लॉन्ग वाले आएंगे उनका हल हम लोग समझेंगे। अपने अपने अनुसार में सब बच्चे देखें। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कहता है द्विघात समीकरण। जो बच्चे लगाना चाहे अपने आप से वो लगाते चलें और बाकी शांत बैठेंगे और हम बोर्ड पे करवाते चल रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आता वो बोर्ड पर ध्यान दें। द्विघात समीकरण 3x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस 4 बराबर 0 का व्युत्कर होगा। तो देखिएगा हम हर प्रश्न का सलूशन बताएंगे और आपको क्या करना है, कॉपी पे सलूशन नोट करना है। हमको यहां पे समीकरण दे रखा है 3x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस 4 बराबर 0। हमको व्युत्कर निकालना है। ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से पे तुलना करेंगे। स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, a बराबर आपका 3 आ गया। यहां पे x हटाएंगे, माइनस का 6 आ जाएगा। c के सामने 4 है, 4 लिख दो। d बराबर व्युत्कर का मतलब होता है d बराबर एक फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b के स्थान पे माइनस 6, a का मान आपको 3 दे रखा है, c का मान 4 है। पावर सम है, ये आपका प्लस का निकलेगा 36। यहां पे 4 12 चक्कू आपका 48 होता है। 48 में से 36 माइनस करोगे तो आपका 12 बचेगा। यही आपका आंसर। प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे। कहता है समीकरण अपने अपने अनुसार में जरूर देखा करो। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। देखिए सबसे पहले यहां पे बच्चा आपको एक समीकरण दे रखे हैं। देखो इसमें y बराबर आपको 0 दे रखा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर इसमें आप y का मान रखो और जैसे ही बेटा इसमें तो y का मान रखोगे तो देखो 3x 2, जहां y होगा वहां 0 हो जाएगा, बराबर आप 6 लिख दोगे। यहां पे 3x से 2 का पहाड़ा 0 बार 0 बराबर 6। 0 का मतलब कुछ नहीं, हट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। x बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, हमको 2 प्राप्त हुआ। अब यहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आप ये देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0 और 2 दे रखा है। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है 2,0 और तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है 3,0। अब सुनो, अब सॉरी तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं, मतलब पहले ऑप्शन में 2,0 दे रखा है और दूसरे ऑप्शन में 0,2 दे रखा है। अब माइंड में बात, अब एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट किया है, यानी बच्चों ने सवाल लगा लिया, सही लगा है, लेकिन नंबर तभी मिलेगा जब आपका जो आपका जो आप टिक करेंगे वो जिस ऑप्शन पे करेंगे वो सही होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चा। x और y का मान निकालने के बाद आप बिंदु लिख लीजिएगा। बेटा हमेशा जो होता है पहले x का मान लिखते हैं और बाद को y का मान लिखते हैं, यानी पहले 2 होगा बाद को 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है जो आपको दिखा रहा है, दूसरा गलत है, पहला ही सही होगा। करिए प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 अपने अनुसार में देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। हमसे कहता है यदि बिंदुओं कैपिटल A ब्रैकेट में दे रखा है -4, 2
तथा बी 5,6 को जोड़ने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु सी और ब्रैकेट में अल्फा बटे 8,4 है, तो अल्फा का मान होगा। बच्चा बोर्ड पे ध्यान देगा। देखिए हमारे पास ये रेखा खंड है, इधर -4,2 है, इधर b 5,6 लिख देंगे और मध्य बिंदु हमसे कहते हैं c अल्फा बटे 8 और कॉमा आपको दे रखे हैं 4। ए नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है, इसे अल्फा बोलते हैं, ठीक है, यहां पे अल्फा होगा, अल्फा कर लीजिएगा। आप सुनिए, हम इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको x कहोगे, इसको y कहोगे। जब भी तुमसे ये कहा कि मध्य बिंदु दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में x बराबर एक फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और फिर बेटे आपका सूत्र होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। हम x के स्थान पर अल्फा बटे 8, x1 हमको दे रखे हैं -4, x2 का मान आपको 5 और नीचे 2। अल्फा बटे 8, 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा, नीचे 2, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, गुणा कर देंगे, अल्फा 1 कम अल्फा हो जाएगा, 4 1 कम 4। तो हमको अल्फा का मान 4 प्राप्त हुआ। इस वाले को हल करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आ रहा है, अगर हल कर देते हो तो कोई परेशानी नहीं, कर सकते हैं। कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 अपने अपने आंसर में देखिए। हमसे कहते हैं यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। हम आपको बता दें, ऐसा ही एक क्वेश्चन तुमको हमने इससे पहले वाले सेट में पढ़ाया था। जब भी तुमको 3 भुजाएं दी हो और तुमसे पूछेगा कि कोण B कौन सा होगा, पढ़ाया बेटा, तो कितने बच्चे इस पे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 90 अंश होगा। यानी जब भी तुमको 3 भुजाएं दी हो, ये हम ऑप्शन डायरेक्ट टिक करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आपने हमसे पढ़ाई की है और आप रेगुलर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जब भी तुमको 3 भुजाएं पता हो, तुम समझ जाओ कि जो भी एंगल पूछेगा वो समझ जाओ 90 अंश का ही होगा, क्योंकि 3 भुजाएं देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उन तीनों भुजाओं को समकोण त्रिभुज बना के उसमें उन मानों को पुट कर देते हैं, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद क्या होता है, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन समकोण त्रिभुज में ही होती है। या फिर आप डायरेक्ट याद रखो कि आपको 3 भुजाएं दी हो और तुमसे पूछे कोण B कौन सा होगा, कोण C कौन सा होगा, कोई भी पूछे 90 अंश आपको टिक करना है। यानी प्रश्न नंबर 4 का जो ए ऑप्शन आपको दे रखे हैं वही आपका सही है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन का टाइप है, तुम लोग ये ना सोचा करो कि सर ने जो क्वेश्चन पढ़ाया वही एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन मतलब टाइप वही रहेगा, बस केवल बेटा क्या होगा, संख्याएं चेंज होंगी। हमसे इन्होंने पहले से कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल हमको 8 और 5 प्राप्त होगा। आइए देखते हैं बेटा, इसका मेथड देखते हैं लगाने का। सुनिए सुनिए बेटा, 125 और 70 को विभाजित करना है, तो 125 पहली संख्या है और 70 बाद वाली है। अब ये बताओ, शुरुआत में 2 संख्याएं दे रखी हैं और लास्ट में 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो पहली में से पहली को घटा दो और दूसरे वाले में से दूसरे घटाओ। पहले इतना काम कर लो। तो ये बताओ, 125 पहले दिया है और बाद को कितना दिया है, देखो 8,
बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, सॉल्यूशन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के चले आओगे, इसीलिए ऐसे सीख लो, आपको छोड़ना नहीं, करके आना है। पहली से घटाओ और दूसरी से घटाओ दूसरी से। देखो 125 माइनस 8 बराबर 117 बचा, क्लियर है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 70 माइनस 5 बराबर आपका बनेगा 65। बोलो घटा लेंगे, घटाने पर आपको 117 और 65 प्राप्त हुआ है। इसके बाद हर सवाल में किसी भी सेट में आ जाए, अब यहां पे क्या करना, 117 और 65 का तुम लोग HCF निकाल लेना, यानी मासा। क्यों, पहले घटा लेना है और घटाने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालते, देखो 117 के गुणनखंड करो, यहाँ पे 117 है, 117 को अब लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13, क्योंकि 13 9 117 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणे 3 9 को लिख देंगे और 13 आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, सही कर लीजिएगा, 117 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे में 13, और फिर 65 को 13 गुणे 5। अब बताओ हमको यहाँ पे HCF पहले निकाल लेना है। बेटा HCF का मतलब होता है जो मैच करेगा, तो दोनों में मैच करता है 13, तो इसका मतलब है कि HCF अगर 13 आया है तो हम समझ गए वह बड़ी से बड़ी संख्या वो 13 होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रखा है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। कोई करेगा नहीं। प्रश्न नंबर 6, आइए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यह शायद लगा सकते हो। देखिएगा, पहली चीज आपको समीकरण दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 6 और बराबर 0। बेटा हमको एक मूल दे रखे हैं, तो बेटा एक मूल माइनस में 2 है तो उसको मान लेंगे एक्स के बराबर। बोलो, एक ऐसा सवाल सेट 7 में था, कहता है कि एक मूल माइनस 2 है, यानी एक्स बराबर माइनस 2, इसी में क्या करेंगे, रखने पर लिख दीजिएगा, रखने पर। अब जहां जहां एक्स होगा वहां वहां आपको माइनस का 2 लिख देता है, तो माइनस का यहाँ पे एक्स के स्थान पे माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, के गुणे माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। बेटा पावर कैसी है, सम। अगर सम पावर होती है प्लस में निकलता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। बहुत बच्चे तो इसमें ऐसे थे कि इसी को सीखने में बहुत टाइम लगा दिया कि 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। प्लस माइनस क्या होता है, 2k, माइनस का यहाँ पे क्या कर देंगे 6, यहाँ पे क्या करेंगे 2k, 6 आपका माइनस में, 4 आपका माइनस में, चलिए ऊपर लगा देते हैं। 6 में से 6 माइनस का है, 4 प्लस में है, तो 6 में से जब 4 घटाओगे तो बेटा आपका बनेगा, देखिए 2k माइनस का 2। देखो 6 में से 4 गया, आपका 2k बचेगा। पहली बात तो 2k आपका काहे में होगा, माइनस का। 6 में से 4 को घटाओगे तो माइनस का 2 और बराबर का 0 हो गया। ये 2 उधर ले जाओ तो प्लस का, k बराबर 2 और इसके बटे में माइनस का 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। हम तो एकदम से 17 पे पहुंच गए, लेकिन है अभी तक हम लोग केवल 7 पे ही। देखो, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। बहुत ही बढ़िया है। देखो पहले हम बताते हैं बेटे, हमारे पास एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और उनके विकर्ण जो होते हैं वो 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पे करेंगे ए बी सी और ये डी। बेटा विकर्ण इसमें 2 हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण। हमसे कहते हैं कि एक विकर्ण 12 है और एक विकर्ण 16 है, चाहे जिसको मान लो। बीच में हम मान लेते हैं O, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और ये क्या होगा 90 अंश पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हमने मान लिया कि ये 12 सेंटीमीटर टोटल, हमने किसी एक को हमको 12 मानना है, किसी एक को 16 मानना है, तो ये 12 हो गया और बेटा इसको हम क्या कह देंगे 16। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कोई एक त्रिभुज ले लो, जैसे हम तुमसे करें डॉट डॉट कर देते, हमने ये त्रिभुज ले लिया,
इस त्रिभुज का नाम है AOD। ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण। अब एक बात बताओ बेटा, टोटल ये कितनी है? 12। तो बेटा ये कितनी होगी? 6। ये टोटल कितनी है? 16। केवल ये कितनी होगी? 8। हमको, और ये भुजा ही तो है, हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? हमको इस प्रश्न में AD ज्ञात करना है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो आ जाएगा। तो AOD में पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है सूत्र? कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण कितना है? AD। आधार कितना है बोलो? 6। लंब कितना है? 8। 6 की घात 2 का मतलब होता है 36, यह आपका 64 होता है। 36 और 64 आपके कितने होते हैं? 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। पावर पावर हटेगा तो AD बराबर कितना आ गया? 10। यही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, और मैं एक ही बार में सारे 20 खत्म कर दूंगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपसे कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मान होगा। कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लाएंगे। देखिए 20 तक एक ही बार में करवाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा इसके गुणे में तुम 1 मान लो। अब देखो ये सवाल दिया है, बच्चों के दिमाग में आता हम क्या करें इसमें, हमको थीटा का मान निकालना है एग्जैक्ट। तो यहां पे इसके गुणे में 1 मानेंगे। अब यहां पे साइन थीटा के बटे में आपका कॉस थीटा आ जाएगा, और बराबर में आपका 1 बचा। ये आपका साइन बटे कॉस जो होता है वो आपका tan थीटा के बराबर होता है। tan में ही 1 जो होता है वो tan 0 अंश का मान होता है, सॉरी tan 1 जो होता है बेटा tan 45 अंश का आपका मान होता है। tan 0 का मान 0 ही होता है, tan 45 यानी कि 1 जो होता है tan ही में देखो 45 का मान होता है। tan आपका हटेगा, थीटा इज इक्वल टू आपका 45 अंश आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का हल देखिए। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन है, 144 को पहले काटना शुरू करो। हमसे कहता है अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग होगा। तो देखिए सेट 7 में भी एक क्वेश्चन था, घातों का योग पूछ रहा था। तो यहां पे 2 सते 14, यहां पे 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 ठी 16, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9 और 3 एक कम 3। अब देखिएगा यहां पे 144 को काटा गया, काटने पर मुझे बताओ 2 कै बार है? 4 बार, गुणे में 3 कै बार है? 2 बार, और घातों का हमसे योग पूछ रहा है ये। तो बेटा घातों का योग होगा, 1 घात 4 है, 1 घात 2 है, तो 4 + 2 यानी 6 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा इतने में ही आ जाएगा। देखिए बिंदु करो नहीं, कोई साथ में नहीं करेगा, हम टाइम दे देंगे। -3,5 की हमसे कहते हैं y अक्ष से दूरी है। सुनिएगा ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है। कभी भी तुमको बिंदु दे दे, तुमको बिंदु दे दिया -3,5, 4,2, 6,6, 7,2, तुमको कोई भी बिंदु दे देगा और तुमसे कुछ पूछेगा, या तो पूछेगा x अक्ष से दूरी बताओ, या तो पूछेगा y अक्ष से दूरी बताओ। बेटा एक बात मेरी सदैव याद रखिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो बिंदु दिए होते हैं वो आपके एक बिंदु होता है x का, एक बिंदु होता है y का। पहले वाले को हम x मानते हैं, दूसरे वाले को y, यानी सर क्या कहना है कि x हो गया 3 और y हो गया 5। अब देखना बेटा ऐसा क्वेश्चन होता है, तुमसे पूछेगा y अक्ष से दूरी, अगर y अक्ष का पूछे तो तुम क्या करोगे? x अक्ष का निकाल देना। अगर x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर लिख देना। यह बात याद रहेगी? याद रहेगी। तो यहां पे y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो बताओ y अक्ष से पूछ रहा है तो किसकी निकाल देंगे? x अक्ष की, यानी x बराबर इसका आंसर हो गया -3। यही ऑप्शन टिक हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखो, नहीं समझ में आया? समझो, y अक्ष से दूरी पूछेगा x बराबर लिख देना, अगर x अक्ष से पूछेगा y बराबर लिख देना, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न नंबर आप 11 देखिए,
प्रश्न नंबर 11 एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं था और मैंने करवाया भी नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूं और आपको लगाने का मेथड बता देता हूं। सुनिएगा, 20 के 20 क्वेश्चन एक ही बार में हम लोग समझेंगे। देखिए, साइन आपको दे रखे हैं, साइन आपको 15 अंश दे रखे हैं और कॉस आपको 75 दे रखे हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ये आएगा जब भी तुमको ऊपर tan हो नीचे cot हो, साइन ऊपर हो नीचे cos, कुल मिला के 15 ऊपर है तो नहीं 90 का अंतर होगा, 90 का अंतर होगा। कैसे सर बता रहे हैं, नीचे 75 ऊपर 15, समझ में आ रहा है? 75 और 15 का अगर जोड़ोगे 90 होता है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमेशा तुमको ऊपर कुछ संख्या दी हो और नीचे संख्या दी हो, अगर दोनों का योग 90 आ रहा है तो उसका आंसर सदैव एक ही होगा। किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लो, कहीं का भी उठा लो, उसका आंसर एक ही होगा। अब बात आती है इसको लगाते कैसे हैं। देखो समझ में आ गया, ट्रिक पता चल गई ना, आंसर उसका एक ही आएगा। पलक झपकते बता देना भैया इसका आंसर एक ही आएगा। आइए देखते हैं इसको लगाते कैसे। देखो ये दिया है, ये दिया, ना तो मुझे सूत्र याद है ना तो आपको याद है, तो कैसे लगाएंगे आप? या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या तो नीचे वाले को चेंज कर लो। जैसे मान लो हमने सोचा लो ऊपर वाले को चेंज कर लें। देखिए बच्चे आप रटके आए होंगे, रटके कुछ नहीं, आप चाहे जिसको चेंज करो। अगर ऊपर वाले को चेंज करोगे तो यहां पे लिखने का मेथड क्या है, यहां पे साइन था ऊपर साइन लिख दो। और सुनो 90 में से घटाना है जितनी नीचे संख्या हो। अगर नीचे को चेंज करोगे तो ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, ऊपर वाले चेंज करोगे नीचे वाले लिखेंगे। तो 90 माइनस कितना कर देंगे 75, और नीचे आपका cos 75 ही रहेगा। अब नीचे जो है वही ऊपर लिख दो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है। तो ये आपका cos 75 और नीचे तो cos 75 है ही है, पूरा पूरा काटोगे एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, ऐसा कभी भी 90 का योग आ जाए ऊपर और नीचे, आप हमेशा एक ऑप्शन टिक करेंगे पहला, यानी कि एक आंसर इसका आएगा, पहला ऑप्शन भी है। प्रश्न नंबर 12 होमवर्क में, प्रश्न नंबर 12 में कहता है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। बहुत बार बताया है, तो 12 वाला मैं आपको दे देता हूं होमवर्क में। ये सब बच्चों को ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। चलिए 13 नंबर देखिए, हम लोग प्रश्न नंबर अब 13 का हल समझेंगे। 3 cot थीटा बराबर आपको 4 दे रखा है, तो कॉसेक थीटा का मान होगा। देखिए 3 cot थीटा बराबर 4, और फिर हमसे कहता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको लाल बटे कक्का से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर लाल बटे कक्का से हम ना लगाएं तो इसको हम एक फार्मूले से भी लगा सकते हैं। देखिए लाल बटे कक्का आप अपने आप से कर लीजिएगा और बाकी हम इसको फार्मूले से लगाते हैं। पहले एक बात बताओ, cot थीटा बराबर क्या निकालोगे? cot थीटा बराबर 3 किसके बटे में आएगा? थीटा बराबर आपका सूत्र होता है बच्चा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot के स्थान पे 4/3 लिख दीजिए, लगाएंगे इसको सूत्र से ही। 1 प्लस ये वाला पावर 4 पर आएगा 16 और नीचे 9, 9 एकम 9, 16 कितने होते हैं 25/9। ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर का स्क्वायर हटेगा इस पूरे के ऊपर रूट, 25 का वर्गमूल होता है आपका 5 होता है और 9 का 3, यानी कॉसेक थीटा का आंसर 5/3। चाहे लाल बटे कक्का से लगाओ तो आएगा या तो ऐसे लगाओ तब भी आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 कहता है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए ये 13 था, अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 का हल समझें। बेटा दो गोले हैं और उनका अनुपात दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है। तो देखिए बेटा बोर्ड पे, बेटा आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, V1 हो गया और नीचे लिख देंगे V2। ठीक, इनका इन दोनों का जो अनुपात है वो दे रखा है 27/64। देखो 27:64 लिखा है तो उसे 27/64 लिख सकते हैं।
गोले के आयतन का फार्मूला पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब 1, और आपका इधर होता है 4/3 पाई आर क्यूब 2, और बराबर 27/64। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें से क्या करेंगे? मान निकालेंगे। देखो R1 क्यूब और नीचे आपको दे रखे हैं R2 क्यूब। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, और 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3। पावर पावर हट गया, 3 3 सॉरी, अरे 64 को 4 की घात 3 है तो लिख सकते हैं 3 3 3 3, हट गए दोनों तरफ के। तो R1/R2 बराबर 3 आपका 4 आ गया। अब ध्यान देना, हमसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह मतलब होता है, सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो S1/S2 हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो S1/S2 बराबर S1 का सूत्र होता है 4πr1², और इसका होता है 4πr2। 4π कैंसिल, R1 के स्थान पे 3, क्योंकि R1 के स्थान पे 3 होगा, और R2 के सामने 4। 3 की घात 2 का मतलब 9, और इसका मतलब होता है 16, यानी 9:16 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल। देखो आपको बहुलक दे रखा है और क्या दे रखा है? माध्य। देखो बहुलक बराबर हम लिख लेंगे 45, माध्य आपको दे रखा है कितना? 27। हमसे बेटा पूछते हैं माध्यिका बताओ। देखो ये वाला सवाल जो है हर सेट में आया है, और जबकि इसका फार्मूला पढ़ा चुके हैं तुमको। देखो बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक और माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक के स्थान पे 45। बेटा माध्यक का मतलब जानते हो क्या होता है? माध्यिका ही होता है। माध्यक और माध्यिका एक ही चीज है, तो माध्यक के स्थान पे माध्यिका लिख दूंगा, और माध्य कितना आपको दे रखे हैं? 27। 3 गुणे माध्यिका, 27 दूना होता है 54। 54 को इधर लेकर आओ तो प्लस हो गया, या डायरेक्ट कर देते हैं। 45 से 54 को इधर लेकर आओगे प्लस का, तो 54 और 45 कितने होते हैं? 5 4 9, और 90, और 90 में 99। क्यों? 54 इधर आएगा, जुड़ेगा 99, और यहां पे 3 गुणे माध्यिका। बेटा काट दो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो माध्यिका बराबर आएगा 33। ऑप्शन आएगा, 33 सही है। प्रश्न नंबर 16 हमसे कहते हैं समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। आओ इसको डायरेक्ट टिक करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, A, B, C और D। तुम इन ऑप्शनों को इसमें रखो, इन ऑप्शनों को इसमें रखो, आपको 0 होना चाहिए। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 16 मात्र एक लाइन में लगा देंगे। देखिए बेटा x² माइनस का 2x + 1 और बराबर 0। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1,1। आइए देखिए बेटा ध्यान दो। देखो बेटा 1,1, ये सारे ऑप्शनों को रखो इसमें। अगर इधर 0 आ जाए, इधर तो 0 है ही है, अगर दोनों और 0 आएगा वही ऑप्शन सही है। कैसे? देखो बेटा ये पहला वाला मान किसका होता है? x का, और दूसरा वाला मान y का। तो 1 यहां पे रखोगे, बोलो, और 1 यहां पे हो गया, तो 1 ये, बोलो बोलो। अच्छा इसमें तो वही नहीं, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, रख के देख लेते हैं। तो 1 जब रखोगे यहां पे, सुनो, तो 1 यहां पे, 1 यहां पहले से है ही है,
तो एक एक कितना होता है 2 और 2 कैंसिल, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। सही है कि नहीं सही है? राजीव प्रकाशन वाले, अग्रवाल प्रकाशन वाले जो भी बच्चे बैठे हैं, राजीव अग्रवाल नाम के 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे अपने अपने आंसर में देखें पहला ऑप्शन है कि नहीं है। तो मैं बहुत खुश हो गया कि सही हो गया। प्रश्न नंबर 17, हार नहीं मानूंगा आज। प्रश्न नंबर 17 आपको होमवर्क में दिया जाता है, क्योंकि हमसे कहते हैं 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य होगा 18। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर लेंगे? 17 नंबर होमवर्क में ना करवाना, अगर ना कर पाना ठीक तो कमेंट करिएगा। दूसरी चीज आप खुद से लगाएंगे। प्रश्न नंबर 17 आपको होमवर्क में देते हैं। बातें बेटा ना करो, एक सर मेहनत कर रहे हैं, उनका प्रयास सीखो। 18 नंबर 18 करवा देते हैं। देखो 3/x माइनस 2/x और नहीं, हाँ 3/x है माइनस 2x है, फिर बराबर 2/x नहीं है, ये दे रखे हैं। अब रुको बेटा, बहुत आसान सवाल। देखो इसकी से गुणा करो तो x का पहाड़ा 2x बार 2x स्क्वायर बनेगा और नीचे क्या है x। x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बोलो यहां पे 2x की पावर 2, ये 3 उधर ले जाओ तो काहे का हो गया? माइनस का। 3 में से 2 घटाओ, माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल। इधर वाला 2 कहां जाएगा? इनके बटे में। इधर का स्क्वायर हटाओगे, इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। 1 के ऊपर रूट लगाते नहीं, 2 के ऊपर क्या होगा? रूट लगा रहेगा। और काहे निशान? प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 मात्र एक लाइन का है, वरना हम लगाते ही नहीं। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है, भुजाएं दे रखी हैं, हमसे कहता है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सुनिए सुनिए बेटा, बहुत आसान सवाल। जब भी तुमको कोई 2 त्रिभुज दे दे और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे और उनकी आपको भुजाएं दे रखा हो, तो सुनो डायरेक्ट बता दीजिएगा प्रश्न नंबर 19 का। ए बेटा देखो ध्यान दो, यहां पे भुजाओं का अनुपात है, तो पहली भुजा 4 दे रखी है, दूसरी भुजा 7 दे रखी है, और इस पूरे का क्या कर देना? स्क्वायर। तो ये 2 4 पर आएगा 16, ये 2 7 पे आएगा 49, तो यहां पे 16 अनुपात क्या हो जाएगा? 49। यही ऑप्शन सही है। 20 इतने में हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो, आ गया बोर्ड में। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। भैया क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। सुनिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर। परिमाप बेटा, परिमाप होता है 2πr। परिमाप का मतलब होता है परिधि। सरकम, सरकम इज इक्वल टू सर्कल ऑफ एरिया। दोनों के फार्मूले लगाएंगे। अब देखो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक r से एक r काट देंगे, r बराबर 2 लिख लेंगे। यही आंसर। आज की क्लास में 1 to 20 प्रश्नों का हल कंप्लीट हुआ। जो नहीं करवा पाए आप हमें बताएंगे, ठीक।